मोदी जी के गारंटी पे कितना भरोसा है? भाई भरोसा 100%, तभी बार बार उनको चुना जा रहा है। हाँ, उनके कार्यों में दम है। अच्छा। तभी बार बार जनता उनको पसंद कर रही है और आगे उनका हौसला जो है आसमान पे है। कहीं ना कहीं वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी तो पब्लिक सपोर्ट कर रही है। अच्छा जी। यहीं पर विपक्ष कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। विपक्ष तो देखो और चाहिए भी सवाल करने के लिए, क्योंकि सरकार अगर फुल पावर में है तो सवाल बनता है विपक्ष का। अच्छा। मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा करते हो? 80%। 80%। 20% क्यों? बस यूँ ही रोजगार नहीं है ना अभी ज़्यादातर। अच्छा, बेरोजगार हैं आप? हम नहीं है, हमारे जैसा बहुत लोग हैं, हम नहीं है। आप काम कर रहे हैं? जी। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? हो सकता रहेंगे। हो सकता रहेंगे। अच्छा। जिस हिसाब से चल रहा है पार्टी, ठीक है, रहेंगे। और भी नेता हैं, संभवतः आ सकते हैं। ठीक है, सब ठीक है अपने अपने जगह पर, जो आए ठीक है। हम लोग के लिए बेहतर सोचे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अच्छा अच्छा। मोदी जी के गारंटी पे कितना भरोसा करते हैं? देखिए, मोदी जी ही एक ऐसे शख्स हैं जिनकी गारंटी पे गारंटी लिया जा सकता है। अच्छा। मोदी जी ने जिस तरीके से पिछले 9 सालों में देश के लिए काम किया है और जिस तरीके से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, देश में बॉर्डर्स पे सड़कें बनाई जा रही हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं, देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, देश के अंदर गरीब महिलाओं को उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, नल से जल पहुंचाया जा रहा है, उनके घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं। क्या किसी ने 70 साल में इतने प्रधानमंत्री आए, किसी ने सोचा? ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो देश के प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि हमारी गरीब महिलाएं जो धुआं फूंक फूंक के उनको टीबी हो जाता था और वो असमय उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारी जो देश की गरीब महिलाएं हैं वो शाम तक इंतजार करती हैं कि शाम हो जाए तो फिर हम लोटा उठा के टॉयलेट जाएं। वो पूरा दिन पेट दबा के बैठी रहती थी। सोचिए कितनी भयानक समस्या थी। हम पूरी दुनिया से 100 साल पीछे थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों में हमें 50 साल आगे लाके खड़ा कर दिया और 2024 में वो फिर से आने जा रहे हैं और हम बहुत जल्दी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के सब ठीक है, लेकिन यहीं पर महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या कहते हैं? देखिए दादा, ये आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये आंकड़े लाए हैं कि महंगाई, आप 20 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 10 रुपए किलो मेथी बिक रही है, 30 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। किस चीज़ की महंगाई की बात कर रहे हैं? और अगर कहीं है भी महंगाई तो आप देख लीजिए, आधी दुनिया वर्ल्ड वॉर में घुसी पड़ी है। अगर ये कोई और प्रधानमंत्री होता इस समय तो इस टाइम पे इनको 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा होता और 150 रुपये किलो इनको टमाटर मिल रहा होता। कोई महंगाई नहीं है, लेकिन इतनी महंगाई जितनी है 4%, 4 कुछ परसेंट है, तो क्या इतनी महंगाई तो होनी ही चाहिए? क्या इतनी महंगाई? आप मुझे एक बात बताइए, आपने 4 साल पहले एक 4 लाख का प्लॉट खरीदा है और आपको जो है वो 40 लाख का बिक रहा है, तो आपने जो खरीदा वो महंगा बिके, लेकिन किसानों को अगर थोड़ा बहुत उनके खाते में, अगर किसानों के खाते में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा जाता है तो आप उनको चाहते हैं कि, अच्छा आप ये भी चाहते हैं कि किसानों की तरक्की हो, तो किसानों को अगर कुछ मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ मिलने दो। अगर एक तरफ मोदी जी ने कहा था ना कि हम इनकी आय दुगनी करेंगे, वो जो कानून बने उनको भी आपने नहीं माना, मजबूरी में उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर छोटी मोटी थोड़ी बहुत कहीं, अगर मान लीजिए बारिश हो गई है, कोई फसल कम आ रही है, टमाटर सड़ गया है, अगर वो 2 या 3 महीनों के लिए थोड़ी सी अगर महंगाई होती है तो उसमें देश को समझना चाहिए। पूरी दुनिया अभी पिछले 2 सालों से कोरोना से ग्रसित थी, पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। आज आप अमेरिका के और रूस के और बाकी सारे देशों की आप इनकी इकोनॉमी देख लो, इनकी ध्वस्त इकोनॉमी पड़ी हुई है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या किया जाए। उस समय पे हमारे देश ने वैक्सीन बनाई, पूरी दुनिया को सप्लाई की, अपने देश के लोगों को उनकी जान बचाई और इकोनॉमी भी स्थिर रखी। बल्कि आज 10वें नंबर से आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हैं और अगले 10 सालों में हम दुनिया की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के कारण है, मोदी जी के विजन के कारण है, उनकी दूरदृष्टि के कारण है और उनकी देशभक्ति के कारण है। विपक्ष का कहना है सत्ता पक्ष के तरफ से तुष्टीकरण का राजनीति करके गुमराह किया जा रहा है वोटरों को, एक पक्ष के प्रत आने के। मैं जवाब देता हूँ। देखिए,
मैं बड़ी विनम्रता से बताता हूँ आपको, जब पहले सिर्फ मुसलमान 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 होता था तब तो ठीक था, तब ठीक था। राष्ट्रपति भवन में ठीक था। राष्ट्रपति भवन में जो है इनके लिए पार्टियां चलती थी, प्रधानमंत्री भवन में इनके लिए पार्टियां चलती थी, वो ठीक है, ठीक था। और अब हिंदू मुसलमान मतलब दोनों हो गए। अब हिंदू को भी हिंदू हिंदू किया जा रहा है, तो इनकी जो है हवा टाइट हो रही है। क्यों भाई, पहले सिर्फ मुसलमान मुसलमान चलता था, वो ठीक था। आज अगर हिंदू साथ मुसलमानों के साथ में अगर हिंदू का भी नाम लिया जा रहा है तो इसमें क्या बुरा किया? अरे भाई, तो इसमें क्या बुराई है? मैं कह रहा हूँ, अगर देश के हर इंसान को, हर जाति को, हर बिरादरी को बराबर कर मौका दिया जा रहा है, सबकी इच्छा के मुताबिक काम किया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते रहो, वो ठीक है, देश ऐसे चलेगा। 70 तुष्टीकरण तो आपने करा है 70 साल में, तुष्टीकरण आपने 70 साल में किया। ये वक्फ बोर्ड क्या है? कांग्रेस कहता था कांग्रेस का मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी जी कहते हैं, उसमें नफरत फैलाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान में 350 करोड़ रुपए अभी मिला है। उनकी जो 4000 किलोमीटर की ये जो पिकनिक यात्रा चल रही थी, उसके जो मुख्य संयोजक थे धीरज साहू, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पे 350 करोड़ रुपए मिल चुका है, और वो 1000 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि अभी सारी अलमारियां खुली नहीं है, मशीनें टूट गई हैं, पैसा गिनती करते करते 50 लोग पिछले 5 दिनों से पैसा गिनती कर रहे हैं। तो ये इनकी मोहब्बत की दुकान थी। ये झूठे और मक्कार लोग हैं, ये देश को भ्रमित कर रहे हैं, 70 सालों से ये देश को भ्रमित कर रहे हैं। आज अगर मोदी जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिन लोगों ने इस देश का पैसा लूटा है उनसे पाई पाई ले आऊंगा, वो पाई पाई ला रहे हैं। चलिए आपसे फिर बात करेंगे, क्या कहेंगे मोदी जी के गारंटी पे कितना भरोसा करते हैं? मोदी जी के गारंटी पे भारत के 140 करोड़ जनता भरोसा करती है। जिस चुनाव को विपक्ष लगातार सेमीफाइनल का चुनाव कह रही थी, और राहुल गांधी की लगातार पीआर मैनेजमेंट, और उनको लगातार इन 5 राज्यों में लॉन्च किया जा रहा था, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत लॉन्च किया गया हो, या भ्रष्टाचारी लोगों के साथ सावन महीने में मटन खाने के साथ लॉन्च किया गया हो, या भ्रष्टाचारियों के साथ मन साझा करने को लेकर लॉन्च किया गया हो। 5 राज्यों में जनता ने कांग्रेस को नकार दी है और मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगाई है, और देश की 140 करोड़ जनता मोदी के गारंटी के साथ है, और 2024 नहीं 2029 में भी मोदी जी के गारंटी के साथ रहेगी। अच्छा, विपक्ष को इतने हल्के में ले रहे हैं आप। राहुल गांधी भी तो भाई गारंटी देते हैं, और भी जो विपक्ष के तमाम नेता हैं सब तो गारंटी दे रहे हैं। सब राहुल गांधी 2G घोटाला की गारंटी देते हैं, वो फार्स घोटाला की गारंटी देते हैं। राहुल गांधी के पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं। राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ सरकार में महादेव के नाम पर स्कैम किया गया। राहुल गांधी के राजस्थान सरकार में युवाओं के हर एक पेपर लीक हुए। राहुल गांधी युवाओं के साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की गारंटी देते हैं। किसी भी प्रकार से राहुल गांधी विकास की कोई गारंटी देते हैं। आप कर्नाटक में देखो क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा विकास मॉडल हुआ कर्नाटक में जिसकी चर्चा देश कर रही है? कोई ऐसा विकास मॉडल नहीं हुआ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, उसी दौरान राहुल गांधी ने लगातार यात्राएं की और भी अन्य पीआर मैनेजमेंट के साथ काम किया।